एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 92वां सर्ग। पुनः शंका कर मन की अमोघ शक्ति की दृढ़ रूप से स्थापना का तथा पुरुष प्रयत्न की दृढ़ता होने पर यथेष्ट कार्याचरण में सामर्थ्य का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे यह सब कहा। मैंने उनके पूर्व कथित वाक्य में अनुपपत्ति दर्शाकर फिर उनसे पूछा, भगवान, आपने ही शाप मंत्र आदि की शक्तियां अमोघ है ऐसा कहा है, फिर आपने ही उन्हें मोघ यानी व्यर्थ कैसे कर डाला? देखा गया है कि शाप द्वारा और मंत्र की शक्ति द्वारा प्राणियों के मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सभी मूढ़ हो जाते हैं। देखिए न, शाप से अजगर बने हुए राजा नहुष की स्ववंशज भीम को डसने में प्रवृत्त हुई थी। वैसे ही शाप से राक्षस बने हुए अति धार्मिक राजा सौदास की बुद्धि के व्यामोह से ब्राह्मण वध आदि पाप में प्रवृत्ति हुई थी। शाप से गंधर्वराज की धृतराष्ट्र जन्म में चक्षुरिंद्रिय का विनाश हुआ था। ऐसा एक आध जगह ही नहीं, अनेक जगह देखा गया है। जैसे ये वायु और स्पंदन अभिन्न है, तेल और तिल अभिन्न है, और जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न है, वैसे ही मन और देह भी अभिन्न ही है, क्योंकि मन ही तो देह है। तात्पर्य यह है कि मन पर ही यदि वरदान या शाप का आक्रमण नहीं होता है तो उससे अभिन्न देह में भी उसका आक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि कहिए यहाँ देह कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल मन से ही स्वप्न, मृग तृष्णा और दूसरे चंद्र के तुल्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है। दोनों में से एक का नाश होने पर दोनों का ही नाश अवश्य होना चाहिए। जैसे मन का विनाश होने पर देह का नाश देखा जाता है, वैसे ही देह का नाश होने पर मन का विनाश भी हो सकता है। इस प्रकार देह की मन की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती, बल्कि नेत्र आदि सदृश्य होने पर प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि के समान मन की ही देह की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती है। यो रज्जु का विनाश होने पर सर्प की अवस्थिति की भांति देह का विनाश होने से मन की अवस्थिति का संभव नहीं है, यह भाव है। हे प्रभु, मन शाप आदि दोषों से कैसे आक्रांत नहीं होता अथवा कैसे आक्रांत होता है? हे परमेश्वर, यह आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शुभ कर्मानुसारी शुद्ध पौरुष से मनुष्य को प्राप्त न हो सके। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सदा समस्त जातियां और सब प्राणी दो शरीर वाले हैं। उनमें एक तो मनोमय शरीर है जो शीघ्र कार्य करने वाला और सदा चंचल है, दूसरा मांसमय शरीर है जो अकिंचित कर है। उक्त दो शरीरों में मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है। उस पर शाप तथा अभिचार आदि कृत्या, शस्त्र, अस्त्र, विष आदि का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर मुख प्राय, असमर्थ, दीनहीन, क्षण में नष्ट होने वाला, पद्म पत्र में स्थित जल के समान चंचल तथा दैव यानी प्राक्तन कर्म आदि के कारण स्थित है। यहाँ पर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों का स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं है। यदि वह अपने पौरुष का आश्रय लेकर और कभी नष्ट न होने वाले अपने धैर्य का अवलंबन लेकर खड़ा होता है तो संपूर्ण दुख आदि उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। दुख आदि के हेतुओं से वह अदूषित रहता है। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयत्न करता है, वैसे वैसे वह स्वनिश्चय के फल का भाजन होता है। मांसमय देह का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता। मनोमय देह की संपूर्ण चेष्टाएं सफल होती है। चित्त सदा पवित्र विचार का स्मरण करता है, इसीलिए जैसे पत्थर में बाण निष्फल होते हैं, वैसे ही उसमें शाप आदि निष्फल है। शरीर जल में, अग्नि में, चाहे कीचड़ में गिर पड़े, किंतु मन जिसका ध्यान करता है तुरंत उसी को प्राप्त होता है। संपूर्ण देह आदि भावों का विनाश होने पर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के फल देता है। वह जो देता है वह मन ही मन का फल देता है, क्योंकि पौरुष भी तो मन से अभिन्न है।
पौरुष बल से अपने अंदर चित्त को प्रियामय बनाकर कृत्रिम इंद्र को उस भीषण दुख पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। शूल के अग्रभाग में स्थित मांडव्य ऋषि ने अपने पुरुष प्रयत्न से मन को राग रहित और दुख शून्य बनाकर संपूर्ण क्लेशों पर विजय पाया, यानी क्लेशों को क्लेश रूप से नहीं जाना। ऋषि मांडव्य की कथा महाभारत आदि में प्रसिद्ध है। अंध कुएं में गिरे हुए दीर्घतपा नाम के ऋषि को मानसिक यज्ञों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषि दीर्घतपा भी यज्ञ करने की इच्छा से यज्ञ की सामग्री का संग्रह करने के लिए आश्रम से निकले। अकस्मात किसी अंधे कुएं में गिर पड़े। वहां यज्ञ काल के अतिक्रमण का प्रसंग होने पर मन से ही उन्होंने यज्ञ किया। उससे इंद्र प्रसन्न हुआ, उन्हें कुएं से निकालकर अपने लोक को ले गए। यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। मनुष्य होते हुए भी इंदु के पुत्रों ने पुरुषोद्योग से यानी पौरुष से ध्यान द्वारा ब्रह्मता का यानी ब्रह्मा का पद प्राप्त की। उनकी ब्रह्मता का मैं भी खंडन नहीं कर सकता। और भी जो सावधान धीर देवता महर्षि हैं, वे चित्त से अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। जैसे कमलों की चोट पत्थर को नहीं तोड़ सकती, वैसे ही मानसिक व्यथाएं, शाप और पाप दृष्टि वाले राक्षस, पिशाच आदि अपने ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त का तिरस्कार नहीं कर सकते। जो कोई शाप, काम, क्रोध आदि मानसिक व्यथा रूपी बाणों से खंडित हुए, उनका मन उपासना में अदृढ़ पौरुष वाला और ज्ञान में भी असमर्थ था, ऐसा मेरा तर्क है। इस संसार में सावधान मन वाला कोई भी पुरुष स्वप्न में अथवा जागृत में कभी भी दोषों से जरा भी जड़ीभूत नहीं हुआ। इसीलिए पुरुष इस संसार में पुरुष प्रयत्न के साथ मन से ही मन को अपने से ही अपने को पवित्र मार्ग में लगाए। हे मुनि जी, जो वस्तु मन को प्रतिभासित होती है वही अत्यंत यथार्थ सी ही होती है। एक क्षण में ही मन बेताल की नाई स्थूल हो जाता है। जैसे कुलाल की यानी कुम्हार की घट निर्माण क्रिया के अनंतर घड़ा अपनी मृत पिंड दशा का त्याग कर देता है, वैसे ही पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के अनंतर ही पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। भाव यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना का विनाश हो जाता है। हे मुनि जी, जैसे चंचल जल क्षण भर में ऊंची तरंग के रूप में प्राप्त होता है, वैसे ही स्पंद मात्र मन एक क्षण में ही भावित पदार्थता को प्राप्त होता है। विरोधी का विनाश करने तक ही अपने कार्य में विलंब होता है। उसके बाद तो कोई विघ्न न रहने से एक क्षण में उपासना जनित वासना के विषयीभूत पदार्थता को प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। जिस पुरुष के नेत्र में विकार है, यानी जिसने अपनी अंगुली से दृष्टि बंद की है, यानी आंख को दबाई है, उसे जैसे दो चंद्र देखने का अनुभव होता है, वैसे ही मन केवल अनुसंधान से सूर्य के बिंब में भी रात्रि को देखता है। यह मन भावना से जिसे देखता है, झटपट फल रूप में परिणत हुए उसी का हर्ष और विषाद से उपभोग करता है। इसीलिए जो करता है वही भोगता है। अनुसंधान यानी भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी मन चंद्रमा में भी सैकड़ों अग्नि ज्वालाओं को देखकर दाह को प्राप्त होता है और जलकर दुखी होता है। यह बात विरही पुरुषों में प्रसिद्ध है। यह अर्थ है, भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी चित्त क्षार मिट्टी में रसायन को देखकर और उनका पान कर परम तृप्ति को प्राप्त होता है। मारे हर्ष के प्रसन्न होता है और नाचता है। ऊंट, बकरी आदि आंख, निम्ब आदि के पत्ते भी बड़े चाव से खाते देखे जाते हैं। अनुसंधान का अनुसरण करने वाला मन आकाश में भी महावन को देखकर उसको काटता है और काटकर फिर उसमें वृक्ष लगाता है। हे वत्स वशिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इंद्रजाल की रचना करता है उसी को शीघ्र देखता है। यह जगत न सत है और न असत है, ऐसा जानकर विविध भेदों से युक्त परिच्छिन्न दृष्टि का तुम परित्याग करो। 92वां सर्ग समाप्त।